हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। आज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की हिंदी की किताब वीणा और उसमें पढ़ने वाले हैं चौथा चैप्टर, चौथा पार्ट। और पार्ट का नाम है आपका बया हमारी चिड़िया रानी। एक बया नाम की एक चिड़िया होती है, उसके बारे में यहाँ पर अपन को पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या लिखा है कि एक आनंदमयी कविता है, आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली एक कविता है। तो चलिए इसको अपन आज यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि बयां हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियां से भर लाती पानी। ठीक, फिर उसके बाद लिखा है कि तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। फिर अंडे सोएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे उड़ जाएंगे बया बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। ठीक है, ये महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। ये छायावैद की एक कवित्री हैं, उन्होंने इसको लिखा है। अब आता है बातचीत के लिए कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो चित्र में पेड़ की डाल, उस पर लटका हुआ पक्षी का घोंसला तथा दो पक्षी तिनके के मदद से घोंसले को बना रहे हैं। हमें यही दिख रहा है, एक चित्र दिख रहा है जिसमें एक बच्चा दिख रहा है, लटका हुआ है डगाल से, और दो जो पक्षी हैं वो इसको बना रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका कि यह पक्षी किस है। ठीक है, यह किस पक्षी का घोंसला है, तो उस पक्षी का नाम बताना है। तो यह है आपकी बया पक्षी का घोंसला है। उत्तर में क्या लिखेंगे कि यह बया पक्षी का घोंसला है। फिर आता है उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कि आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी। क्या सोच रही होगी, तो उत्तर है इसका, घोंसले में बैठी बया सोच रही होगी कि अपने घर को कैसे सुंदर और सुरक्षित बनाया जाए। ठीक, चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके खेतों और जंगल से लाती होगी। पांचवा क्वेश्चन है कि आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। आपने जिन भी पक्षियों के घोंसले देखे हैं आप उनके बारे में अपने पर्सनल लिख सकते हैं। जैसे मैंने किस किस के घोंसले देखे हैं मैं अपनी बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने गौरैया का, कबूतर का, टिटहरी का, कौए का, ये सारे घोंसले मैंने देख रखे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन इस पाठ के अंदर। यह लिखा है कि सोचिए और लिखिए। सोचिए और लिखिए में है कि बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सोचकर लिखिए। जब हम घर बनाते हैं तो हम कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनको आपको लिखना है। जैसे हम अपना घर किस से बनाते हैं, ईंट से बनाते हैं। हम अपना घर पत्थरों से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, पत्थरों से। फिर हम अपना घर सीमेंट से बनाते हैं। फिर हम अपना घर बालू से बनाते हैं। फिर हम अपना घर सरिया भी लगा देते हैं। फिर हम अपना घर और भी जो चीज़ें हैं उनसे बनाते हैं। आदि चीज़ों से हम अपने घर को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि दूसरा कि पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, कि बया के काम और आपके काम, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है, बया के काम में और आपके काम में। तो यहाँ पर आ जाता है आपका क्या कि दाना लाना बया का काम है और स्कूल के लिए तैयार होना आपका काम है। फिर यहाँ पर आ जाएगा कि घोंसले के तिनके लाना है और यहाँ पर पढ़ाई करना है। ठीक है, तिनके लाना है, तिनके लाना, और यहाँ पर हो जाएगा पढ़ाई करना। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपको घोंसले बनाना, घोंसला बनाना, और इधर आ जाएगा गृह कार्य करना, गृह कार्य करना मतलब कि होमवर्क करना। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा अंडे सहना, अंडे सहना। फिर यहाँ जाएगा दोस्तों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ खेलना। ऐसे ही आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएंगी। उसके बाद आता है कि शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को उलटकर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। ठीक है, नए शब्दों को आपको उलटकर लिखना है। उलटकर कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है नदी, तो नदी का क्या कर दिया, क्या दीन हो गया। फिर जैसे खीरा लिखा है तो रखी हो जाएगा, राखी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राखी हो जाएगा। यहाँ पर बस लिखा है तो यहाँ लिख दो सब हो जाएगा। यहाँ पर नीरा लिखा है तो रानी हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ लिखा है दवा तो ये हो जाएगा, बाद हो जाएगा जी। ठीक है, बाद। यहाँ पर रीना लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा नारी। ठीक है, क्या हो जाएगा, नारी। इस प्रकार से ये आपके भर जाएंगे। आगे चलते हैं, लिखा है कि
नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलान कीजिए। विपरीत अर्थ वाले शब्दों का आपको मिलान करना है। जैसे कि दूर, दूर को किसके पास पास होना चाहिए दूर को, तो दूर का क्या कर देंगे, निकट हो जाएगा दूर का। फिर ऊंचे का क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। फिर रोने का क्या हो जाएगा, हंसना हो जाएगा। और ठंडी का क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये मिलाना थे। आगे चलते हैं। क्या नीचे लिखा, नीचे दिए गए शब्दों में से तुक मिलाने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तुक मिलाने वाले शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके, जैसे यहाँ पर लिखा है क्या, रानी, तो रानी का क्या कर दिया, पानी, ठीक है। अब यहाँ पर लिख रहे हैं आप क्या, लाती, क्या लिख दिया यहाँ पर, लाती लिख दिया। अब लाती का क्या हो जाएगा, बनाती लिख दो, बनाती, सेंटेंस बनना चाहिए। फिर यहाँ पर लिख दिया हमने आकर, आकर हो गया। फिर यहाँ लिख दो लाकर, ठीक है। यहाँ लिख दो कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे, तो यहाँ रहेंगे रहेंगे, रहेंगे। यहाँ लिख दो जब, क्या लिख दो, जब, तो यहाँ हो जाएगा तब, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख दो तिनके, यहाँ हो जाएगा जिनके। ऐसे आपके ये पूरे बन जाएंगे। आगे चलते हैं। 4th नंबर में लिखा है कि कविता को पढ़कर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कविता को पढ़कर इनकी पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती। फिर यहाँ पर खा वाले में हो जाएगा कि तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, ये हो जाएगा। फिर आता है आपका 5वां कि जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है और अनेक हो तो तिनके। नीचे दिए गए एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है तिनका मतलब कि एक, और तिनके हो गया बहुत सारे। यहाँ पर लिखा है दाना, दाना का क्या हो जाएगा, दाने हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। यहाँ लिखा है अंडा, तो यहाँ पर अंडे हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है बच्चा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। अब आगे आते हैं। लिखा है कि खेल खेल में, तो खेल खेल में क्या लिखा है कि कविता में आए शब्दों को खोजकर उन पर घेरा लगाइए। उन पर क्या लगाना है, घेरा लगाना। जैसे पहला लगा है दाना का, तो फिर यहाँ पर लगा दो डाली, तो ये डाली हो गया। उसके बाद है यहाँ पर निगरानी, निगरानी, तो ये हो जाएगा आपका निगरानी। फिर यहाँ पर पानी का जिक्र भी आया है, तो पानी भी हो जाएगा। यहाँ पर ऊंची का भी जिक्र आया है, तो ऊंची हो जाएगा। यहाँ पर अंडे की बात भी की गई है, और यहाँ पर तिनका, तिनका की भी बात की गई है। यहाँ पर चिड़िया की बात भी की गई है, और यहाँ पर आपका ठंडा और हौज की बात भी की गई थी, ठीक। और किसी भी चीज़ की बात नहीं की गई है। इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको भर देंगे। आपका आता है दूसरा कि पाठ में बया रानी नदियाँ से पानी लाती है, वह नदियों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी, रिक्त स्थान में लिखिए। जैसे कि नदी, अब वो कहाँ से और पानी लाती होगी, आपको उसके बारे में यहाँ पर बताना है। फिर आप क्या लिख सकते हैं, अतिरिक्त, अतिरिक्त में अपन लिख सकते हैं जैसे कि वो तालाब से लाती है, ठीक है, तालाब से भी ला सकती है, वो झील से भी ला सकती है, वो पोखर से भी ला सकती है, पोखर के बाद वो जुहड़ से भी ला सकती है, ठीक है। हो सकता है कि वो किसी घर से लाती हो, किसी के घर से, है ना, कहीं से भी वो ला सकती है। अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। आपको क्या करना है, अपनी मनपसंद के हिसाब से चिड़िया का चित्र बनाना है और इसमें कलर को भरना है। चौथा क्वेश्चन है कि आओ बया के लिए घर बनाएं। तो केतकी बया के लिए घर बना रही है, नाम है केतकी। क्रम से बताइए कि उसे क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में, उसको क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में करना चाहिए। तो सबसे पहले उसको ये वाला पॉइंट है ना, ये पहला नंबर हो गया उसका, ठीक है। ये वाला कौन सा नंबर हो गया, पहला। इसको केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए, ये पहला हो गया। उसके बाद आता है आपका दूसरा ये कि केतकी ने माँ से गत्ते, कील और कुछ कतरने और कैंची मांगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा ये कि केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया, ठीक है, सुंदर सा घर बना लिया। फिर का के बाद हो जाएगा ये आपका कौन सा, चौथा, कि केतकी ने बया के लिए बनाए घर में रंग लीपा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कौन सा वाला, ये हो गया आपका का के बाद आएगा आपका गा, मतलब कि पांचवा, कि केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया। और लास्ट में आपका उसके बाद आपका 6 नंबर का आएगा ख, नन्ही चिड़िया केतकी के घर में चली गई, ठीक। ये आपका हो जाएगा क्रम। अगला आता है आपका भूल भुलैया, ठीक है।
क्या आता है? आपका आता है भूल भुलैया। उसमें क्या लिखा है कि चित्र में दी गई पक्षियों की भूल भुलैया में घर ढूंढने में चिड़िया के बच्चों की सहायता कीजिए। आपको यहाँ पर क्या करना है? बच्चों की सहायता करना है। तो यहाँ से आप गए, यहाँ से जाने के बाद इधर गए, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ गए और यहाँ से इधर जाने के बाद यहाँ से और फिर सीधे गए और यहाँ पर कहाँ पहुँच गए आप? बया के बच्चों के पास पहुँच गए। ठीक है, यहाँ बया के बच्चों के पास पहुँच गए। ये आपका सूटेबल रूट है, रास्ता है। आगे आते हैं कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि बया और इस बच्ची के बीच क्या बातचीत हो रही होगी। आपको ये बताना है। तो यहाँ पर हो रही होगी, बया कुछ कहती होगी, ये बया है और यहाँ पर ये एक लड़की है। तो बया कहती है पहले कि अरे बहन जी, आज सुबह सुबह बाग में कैसे घूम रही हो? तो बच्ची कहती है, बया आज रविवार है और स्कूल की छुट्टी है, सोचा सुबह बाग की सैर हो जाए। बया, यह एक अच्छा विचार है, सुना है कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। बच्ची, हाँ बिल्कुल, और खुशी इस बात की है कि आज आपसे मुलाकात हो गई। क्या हम एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हैं? तो बया बोली, मुझे आपसे दोस्ती करके खुशी होगी। बच्ची, मैं प्रत्येक छुट्टी के दिन आपसे मिलने इस समय इसी जगह पर आया करूंगी और खूब सारी बातें किया करेंगे। बया, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। ठीक है, वो क्या कहने लगी? मैं आपका इंतज़ार करूंगी। दोस्ती हो गई। आइए बनाएं। आवश्यक सामग्री: पुराने समाचार पत्र या पुराने कैलेंडर, कैंची, गोंद, पुराने बटन, स्केच पेन, रंगीन कागज़, गोंद आकार के लिए एक चूड़ी। यहाँ पर आपको ये स्टेप जो दिख रही है ना, नंबर 1 नंबर 2, उसके हिसाब से आपको ये पूरा कटिंग करना है। बूझो तो जाने। क्या लिखा है कि हरे वस्त्र और लाल चौचे है, रटना जिसका काम, कुतर कुतर कर फल खाता है, लेता हरि का नाम। इसका आपको नाम बताना है क्या है। फिर आता है कि कंठ सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाल पर जो सबको गीत सुनाती। तीसरा आता है कि बड़े सवेरे घर की छत पर मिलता गांव गांव, काले रंग का पक्षी होता करता काव काव। ठीक, करता काव काव। फिर आपका इस प्रकार से यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो अगर आपसे गुजारिश है, आपसे आशा करते हैं कि आप इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करिए। 10 बच्चे डेली सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेस्ट फ्रेंड को, दोस्तों को सेंड करिए इस वीडियो को, जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सकें और हम जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड लेकर आपको और अच्छे से पढ़ा सकें। आपके जितने भी व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे ऐप पे आपका ID क्रिएट है, वहाँ पर सब कुछ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।